केवट आना। अब ये चौपाई का दो अर्थ है, ध्यान से समझो। इस चौपाई का दो अर्थ है। पहला, मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। नाव मांगे लेकिन केवट नहीं आया। मांगी नाव न केवट आना। नाव मांगे लेकिन केवट नहीं आया, पहला। दूसरा, मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। नाव मांगे ही नहीं और केवट आ गया। दो, मांगी नाव न केवट आना। नाव मांगे लेकिन केवट नहीं आ रहा है, पहला। दूसरा, मांगी नाव न केवट आना। नाव मांगे ही नहीं लेकिन केवट आया। और आके कहता क्या है, कही तुम्हारा मर्म मैं जाना। मैं आपके मर्म जानता हूं। बड़ा विचित्र विडंबना है। अब मर्म के बारे में यदि बात करें, आगे चल के आपको कथा बताऊंगा, कल आएगा ये कथा। जिस समय खरदूषण के वध के राम जी को दंड कठिन चढ़ाए सरजट झूठ बांध तो सोह क्यों। तो खरदूषण के वध करने के बाद राम जी माता सीता से कहे, सीता, आप लोग पढ़े होंगे, मानस में आता है, तुम पावक मह करम निवासा जब लगी करो निशाचर नासा। अब तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का भी नाश करूंगा। तो सीता जी राम जी के चरणारविंद की वंदना करके अग्नि में निवास किया। वहां पे वेदवती जो कुशध्वज की बेटी थी प्रकट हुई। चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, यह मरमोल से मन नहीं जाना। यह मरमोल से मन नहीं जाना। यह मरमोल से यह मरमोल से मन नहीं जाना। लखन कौन है? उनके अंश हैं, स्वयं उनके अंश, स्वयं उनके ही छोटे भाई उनके मर्म को नहीं जान पाए, जो स्वयं शेष हैं। और ये केवट कहता है, अनपढ़ गांव का रहने वाला गवई है, क्या कहता है राम को, कही तुम्हारा मर्म मैं जाना। मैं आपके मर्म जानता हूँ। लखनलाल का दिमाग खराब हो गया। लखनलाल को शुरू से घुस जाए थे। लखनलाल बोले, क्योंटा हमारे भाई के मर्म जानता, क्या जानता है? तो केवट कहता है, मर्म क्या, मैं तो इनका धर्म भी जानता हूँ, इनका कर्म भी जानता हूँ। राम जी बोले, अच्छा क्या मर्म धर्म कर्म जानते हो भाई? तो केवट अब व्याख्या करने लगा, क्या है मर्म इनका, क्या है धर्म इनका, क्या है कर्म इनका। बोले, प्रभु, बोले भीतर भाव भेद भैरव तुम्हारे नाथ ऊपर न छिपे छल मर्म जानता हूँ मैं। भीतर भरा भेद भैरव तुम्हारे नाथ ऊपर न छिपे छल मर्म जानता हूँ मैं। ये जो कथा केवट प्रसंग में आप लोगों को वर्णन करने जा रहा हूँ, ये मेरे पूज्य पिताजी के मुंह से सुना है मैंने, ठीक है। ये जो केवट प्रसंग आप लोगों को वर्णन करने जा रहा हूँ, मेरे पूज्य पिताजी के मुख से सुना है इसको, और उन्हीं के द्वारा सुन करके, उन्हीं के द्वारा प्राप्त करके आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो इसलिए इस कथा को आरंभ करने से पहले पूज्य पिताजी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। हाँ, तो केवट कहता है, भीतर भरा है भेद भैरव तुम्हारे नाथ ऊपर न छिपे छल मर्म जानता हूँ मैं। कितने सिलाए थे सभी न सिला नारी हुई, आपका रहस्य भरा कर्म जानता हूँ मैं। पूछा जिसे आपने वही को सिला नारी हुई, आपका रहस्य भरा धर्म जानता हूँ मैं। और यहाँ नावे तो अनेक है, मेरी नाव पूछी गई। नाव पूछने का यह मर्म जानता हूँ मैं। केवट कहता है, एक बात बोलूं राम,
बोले हाँ बोलो। लखन लाल जी को बोले पहले आपके छोटे भाई को चुप कराओ, तो ज्यादा गुस्सा कर रहा है, मेरे को इतना गुस्सा पसंद नहीं है। बोले जाना आप तो है, मैं कहीं गुस्सा के भाग गया तो आपको पार कौन करेगा। बोले तो वहां तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, सारे केवट गायब, क्योंकि वो पहले पूरा भूमिका बना कि आज केवट का दिन है। ठीक है, मैं बोला था ना सबका दिन आता है एक दिन। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, आज भगवान को भक्त की जरूरत पड़ा है। ठीक है, जगन्नाथ जी हेड ऑफ गवर्नमेंट, सारे संसार के कल्याण करने वाले जब 15 दिन बीमार पड़ जाते हैं तो जगन्नाथ जी को भी भक्तों की जरूरत पड़ता है इलाज करने के लिए। तब वो भक्त उनको औषधि देते हैं, उनके देख रेख करते हैं, उनकी इलाज करते हैं। भक्त उनको ठीक नहीं करेंगे तो रथ यात्रा कैसे करेंगे। ठीक है, तो भगवान को भी भक्त की जरूरत पड़ता है। वर्षों की बात है, तो सुनिए, हमारी बेटी रानी, मैं कथा से जाने के बाद फ्रेश हुआ, मुंह धोया, मुंह धोने के बाद पूजा करने से पहले आके थोड़ा पानी पीते हुए बैठा था, तो फोन की, बोली पिताजी एक बात पूछूं। हाँ बताओ बेटा। बोले हनुमान जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं। अब वो कथा सुनती है, लाइट चलते रहता है तो कथा सुनते रहती है, छोटी सी बच्ची है, और मेरे को पूछते पिताजी हनुमान जी बड़े हैं कि राम जी। अब मैं बड़ा असमंजस की स्थिति में पड़ गया। अब मैं राम जी को छोटा है तो बोल नहीं सकता, मेरे आराध्य हैं वो, किसी भी स्थिति में मैं राम को छोटा बोल नहीं सकता। अब दूसरा बात देखा जाए तो हनुमान जी को छोटे बोल दूंगा तो राम जी को तकलीफ हो जाएगा। तो मैं फंस गया, मैं बोला छोड़ो ना बेटा, नहीं बताओ ना पिताजी, आज आप बोल रहे थे कि राम जी से पहले हनुमान जी का जन्म हुआ। मैं बोल रहा तुम उम्र की बात कर रहे हो बेटा या वास्तविकता की बात कर रहे हो। बोले वो मैं नहीं जानती, सबकी बात कर रही हूँ। आखिरी में फिर मेरे को मजबूरी में बोलना पड़ा, और मजबूरी क्या, सत्य भी यही है। मैं बोला हनुमान जी ज्यादा बड़े हैं बेटा। बोला मैं बोला हनुमान जी ज्यादा बड़े हैं। तो पूछी क्यों। मैं बोला हनुमान जी नहीं होते तो राम जी सीता जी तक पहुंचते कैसे बेटा। बोला ठीक है। और मानस में कथा आता है, प्रभु तर उतर कपिडार पर, भगवान नीचे बैठते हैं, हनुमान जी उनके ऊपर में बैठते हैं वनवास काल में। महाभारत में तो होता है कृष्ण जी रथ के नीचे बैठते हैं, हनुमान जी रथ के ऊपर में बैठते हैं, तो हनुमान जी ज्यादा बड़े हैं। दूसरा भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ। राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत, संत न रहते जगत में रहते राम निपूत। भक्त नहीं होंगे तो भगवान के बारे में आपको बताएगा कौन। आप भगवान को जानोगे कैसे। तो भक्त है तभी तो भगवान है। एक दिन की बात है, हमारा चलते रहेगा, आप लोगों का ताली भी बजते रहेगा। एक दिन की बात है, विष्णु जी बैकुंठ में लेटे हुए थे। विष्णु जी बैकुंठ में लेटे हुए थे। भक्त बड़ा है, इस बात को बता रहा हूं। लेटे हुए थे तो नारद जी पहुंचे। नारद जी पहुंचे तो भगवान विष्णु क्या अधिकांश समय आंख बंद कर दिए रहते हैं। हालांकि वो आंख बंद नहीं करते, सबको देखते रहते हैं, आंख बंद करने का एक्टिंग करते हैं। तो भगवान आंख बंद करके अनंत सैया में थे। नारद जी नारायण नारायण कहे, भगवान खोले, ताली का आवाज कम हो गया। लेकिन म्यूजिक बजाओ जो बजाएंगे। भगवान विष्णु अनंत सैया में सोए हुए थे। नारद जी पहुंचे, और नारद जी पहुंचने के बाद कहे प्रभु
आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हो? तो भगवान बोले अपने भक्त का ध्यान कर रहा हूँ। बोले हाँ। बोले कौन ऐसा भक्त है प्रभु जी इसका ध्यान आप कर रहे हो? नारद जी बोले तो भगवान बोले जो इस संसार में सबसे बड़े हैं उसी का ध्यान कर रहा हूँ।